बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाज़रीन, आज है जुम्मे का दिन, इंतहाई खूबसूरत मोतबर दिन है। ये जो 7 दिन होते हैं हफ्ते में, इनमें इनका सरदार दिन कहलाता है। इस दिन खुसूसी तौर पर जो 2 रकात नमाज जुम्मा अदा की जाती है, इसमें इसकी बड़ी अहमियत और अफादियत है। इसलिए आज जुम्मे का दिन है और इस दिन के हवाले से हमने सुबह से तैयारी भी करनी है और अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमने कोशिश करनी है। सदा हमने यहाँ नहीं रहना नाज़रीन, ये दुनिया रहेगी, हम नहीं होंगे। वक्त के तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। 60, 70 और 80, 90, 100 साल ये कोई ज़िंदगी नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में किसी खातून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि हज़रत मेरे बच्चे कम उम्री में मर जाते हैं, दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस खातून से पूछा कि बीबी, जो कम उम्र बच्चा आपका मरता है उसकी उम्र कितनी होती है? तो उन्होंने कहा कि कम से कम 400-500 साल होती है। तो फरमाया कि नबी आएगा जिसकी उम्र तो होगी, उसकी उम्र 50, 60, 70 से ज़्यादा नहीं होगी। तो वो चूक गई। उस खातून ने कहा कि क्या वो दुनिया में रहेंगे, काम काज करेंगे? तो उन्होंने कहा कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बनाएंगे। और कि वाकई हमने मौत को बुला दिया है। मौत हकीकत है, आज नहीं तो कल हमने उस घर में मुंतकिल होना है जो हकीकी वहाँ हमारा आदत होगा। वहाँ ना पे उस मकाम पर ना तो औलाद, ना तो माल और ना कोई कुछ काम आएगा, बल्कि वहाँ पे आपके अमाल काम आएंगे। मैं और आप माशरे का ऐसा है, हमने माशरे में अपना किरदार अदा करना है। ऐसा किरदार अदा करना है कि जब हम मर जाएं तो हमें कम से कम लोग अच्छे किरदार से, अच्छे अखलाक से याद करें। आखिरी बात मैं इससे इजाज़त चाहूँगा कि आपने इंसानियत के साथ नफ़े नुकसान में ज़रूर शरीक होना है, लेकिन उनके साथ नफ़रत या मोहब्बत सिर्फ इस हवाले से करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए नफ़रत करनी है, अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करनी है। जो इंसान अल्लाह के यहाँ बेहतर है उनके साथ बेहतरी वाला मामला करवाओ, और जो बेहतर नहीं है उसे कोशिश करें कि वो राह रास्त पर आ जाए। ये जो ज़ाती मामलात में हम उलझ जाते हैं, इसमें हमारा नुकसान होता है और आखिरत का नुकसान होता है। इसमें अल्लाह ताला के यहाँ हमें सख्त और दर्दनाक अज़ाब होता है। अड़ोस पड़ोस के मामलात होते हैं, हक़ूक़ुल इबाद होते हैं। ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ का एहतसाब होगा। मरने के बाद एक जहाँ और भी है, उस बड़ी अदालत में पेश होना है, उसके लिए तैयार करना है, तैयारी करनी है। यहाँ पर तो हम दाव पेंच लगा देंगे, लेकिन वहाँ जाकर हमने कुछ नहीं करना। हमारे हाथ पाँव, हमारे अज़ा, हमारा जिस्म इस चीज़ का गवाह बन जाएगा। जितने हमने अच्छे खैर के काम किए वो भी वहाँ पे सामने होंगे, और जो बुराई के काम किए वो भी वहाँ पे सामने होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस खाकसार समेत हम सबको आखिरत की तैयारी मौत से पहले तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, और मौत के वक्त कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब फरमाए, और हमेशा माफ़ करके सोएं। मैंने सबको माफ़ किया, आप में अगर ज़रूरत हिम्मत है तो माफ़ कर दें। इसी के साथ जा चाहूँगा।